अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास कुरैशी। आजकल सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर एक शख्स कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, उसको कोई गाइडेंस नहीं मिलती। तो ये सबसे पहला मरहला और सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपने प्रोडक्ट की तरफ जाना है या सर्विस की तरफ। एक चीज़ बहुत अहम है कि अगर एक शख्स नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, सबसे पहले तो उसके बजट्स देखने हैं, सबसे पहले उसके रिसोर्सेज क्या हैं। अगर तो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूं तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट की एक कॉस्ट है, उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है। अगर मैंने कहीं से परचेज़ करनी है रेडीमेड प्रोडक्ट तो डेफिनेटली मुझे एक कैपिटल इन्वेस्ट करना है। कैपिटल वो अमाउंट जो कि मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाऊंगा अपने बिज़नेस में, जो बिज़नेस में मैं रखूँगा, और फिर मुझे उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट होती है जिसके थ्रू मेरा बिज़नेस ऑपरेट करेगा, एक ऐसा फ्यूल टूवर्ड्स बिज़नेस कि जिससे मेरा बिज़नेस ऑपरेट करना शुरू होगा। तो मुझे इस चीज़ पे काफ़ी गौर करना है कि दैट मीन्स कि अगर तो मैं एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने लगा हूँ तो प्रोडक्ट का एक पूरा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन और हर चीज़ मुझे उसके अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड होगी। तो इस तनासुर में प्रोडक्ट कॉस्टली होगी और प्रोडक्ट के अगेंस्ट मुझे कॉस्ट भी ज़्यादा है, मेरी फोर्स भी मुझे रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी। एंड ऑन द अदर साइड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि उस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स कैसा आता है मार्केट में। अगर तो प्रोडक्ट रनिंग प्रोडक्ट डेफिनेटली इफ़ आई एम क्वाइट श्योर ऑन दिस कि यार ये प्रोडक्ट अगर मैं मार्केट के अंदर फेंकूंगा और ये मुझे 100% रिटर्न करेगी तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर दैट प्रोडक्ट, बट I must have according to that मतलब I must have a compliant budget to that। मगर अगर मेरे पास बजट नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं मार्केट के अंदर कोई बिज़नेस करूं और मेरे बजट मेरे रिसोर्सेज करंटली जो हैं प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसमें कोई मजाका नहीं है। मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना है, और वो क्या रास्ता है कि बग़ैर पैसों के, बग़ैर बजट्स के, वो रास्ता है सर्विसेज का। और सर्विसेज में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि सर्विसेज में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो यू सेल योरसेल्फ ऑन फर्स्ट गो। आपके पास, आप जिंदगी में बचपन से कुछ ना कुछ सीखते आ रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनके अंदर बहुत सारे नेचुरल स्किल्स होते हैं और वो नेचुरल स्किल्स आपकी स्ट्रेंथ्स होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का अगर पता लग जाए तो यू कैन थ्राइव ऑल अलोंग योर लाइफ। यू कैन हिट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स इन द लाइफ, यू कैन प्रोग्रेस अ लॉट। रीज़न इज़ दिस कि अगर आप इस चीज़ में यकीनी हो जाएं कि मेरी खामियां और मेरी अच्छाइयाँ, प्रोग्रेसिव अच्छाइयाँ जो हैं वो क्या हैं। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं सर्विसेज देना चाह रहा हूँ और मैं स्किल बेस देना चाह रहा हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो स्टार्ट तो सर्विस से करते हैं बट अल्टीमेटली इतना रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं कि दे लॉन्च देयर प्रोडक्ट, जिनमें पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मशहूर लोग भी शामिल हैं, दुनिया के बहुत ज़्यादा मशहूर लोग शामिल हैं। तो आपको इस चीज़ के ऊपर पुख्ता रहना है कि जो सर्विस आप दे रहे हैं कि आपने इससे रेवेन्यू कमा कर, बहुत सारे लोग उस सर्विस को इन टर्म्स ऑफ सर्विस इंस्टीट्यूशंस में बदल देते हैं, जिसकी बहुत सारी एग्जांपल्स ये है कि अगर हम पिछले 20 सालों में जाएं तो कितनी एकेडमीज़, कितने ट्यूशन सेंटर्स और कितने छोटे छोटे स्कूल्स जो थे वो आज जायंट्स बने हुए हैं। मींस दे वर सेलिंग देयर सर्विसेज ऑफ टीचिंग। एक एक कमरे से शुरू होने वाले इंस्टीट्यूशंस आज पाकिस्तान के लीडिंग इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। तो उसका क्या राज था? राज ये था कि उनके पास उस टाइम महदूद सरमाया था। दे वर हैविंग ग्रेट विजन विद दैम, और उन्होंने इस महदूद सरमाए को यूज़ करते हुए अपनी सर्विसेज को सेल किया, अपने आप को बेचा। मतलब बहुत सारे जो टीचर्स हैं, बहुत सारे जो ग्रेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जितने इनिशिएटर्स थे, फाउंडर्स थे, मेजॉरिटी ऑफ देम वो खुद वहाँ पे पढ़ाना शुरू हुए थे, खुद उसको चलाना शुरू हुए थे, एंड दे अल्टीमेटली बिकम ए ग्रेट जायंट इंस्टीट्यूशन। बहुत सारी मिसालें हैं, आप फिरें और आप देखते हैं कि कहाँ से कहाँ वो चले गए।
तो हमें एक चीज़ तो ये समझ आती है कि जब हमारे पास सरमाया महदूद होता है तो हम अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। सर्विसेज में टीचिंग है, सर्विसेज में कोई भी आपका पर्सनल स्किल हो सकता है, सर्विसेज में कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है, सेल्स स्किल हो सकता है। अगर आप ज़्यादा बातें करना जानते हैं, आप बातूनी हैं, आप लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं, दैट मीन्स यू हैव ए वेरी गुड सेल्स स्किल। आपको तैयारी करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जल्दी लोगों को दोस्त बना लेते हैं, जल्दी उनके साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी को कोई एफिलिएट प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट आपको कमीशंस जो हैं वो जनरेट हो सकती हैं। आपके पास एक ऐसा स्किल है कि जिसमें आप बैरूनी मुल्कों में जो है उनके साथ रवाबित कायम कर सकते हैं, उनकी कंपनीज़ के साथ आप रवाबित कायम कर सकते हैं। तो आपके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्किल है कि आप यहाँ की प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होती हैं उनके ज़्यादा ऑर्डर्स ला सकते हैं और उसके अगेंस्ट आपको कमीशंस रिसीव हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे स्किल्स हैं और उसकी बेसिस पे आप खुद बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें सीईओ भी आप होते हैं, फाइनेंस मैनेजर भी आप होते हैं, अकाउंट्स मैनेजर भी आप होते हैं, मार्केटिंग के भी आप ही बंदे होते हैं, सेल्स के भी आप ही होते हैं। डेफिनेटली जब आप इतने छोटे स्केल पे होते हैं, यू नीड टू प्रिटेंड योरसेल्फ कि यू आर ए प्रॉपर कंपनी। और ये वाला हिस्सा कि जब आप किसी के आगे इस तरह से जाते हैं कि यू आर ए वन मैन आर्मी, तो अल्टीमेटली दैट इज़ द टाइम ऑफ द लर्निंग। और ये वो टाइम होता है कि जब आप ग्रो करके एक पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है, उस कॉन्फिडेंस को कोई बीट नहीं कर सकता दुनिया में शख्स, क्योंकि जिस स्टेज को आप क्रॉस कर कर आए होते हैं और जहाँ पर आप हर चीज़ आप खुद कर रहे होते हैं। अ मैन इन अ जंगल, कि जिसको खाने पीने किसी चीज़ का कोई सहारा नहीं है, उसने लकड़ियाँ भी खुद इकट्ठी करनी है, खाना भी खुद ढूंढना है, आग भी खुद पकाना भी खुद, रहना भी खुद, टेंट बनाना है। इट्स सेम लाइक दिस, इट इज़ एन एडवेंचर in a great jungle. So you need to believe and you need to think like this. आपको एक इमेजिन करनी है, एक ऐसी वर्ल्ड है कि जिसमें आप एक समंदर में जाने लगे हैं एंड यू कैन इमेजिन कि उस समंदर में शार्क्स भी हैं, उस समंदर में छोटी मछलियाँ भी हैं, डॉल्फिन्स भी मिलेंगी जो आपके दोस्त बनेंगी, बट दैट वुड बी की फिशेज इन द सी। तो एक बिजनेस को शुरू करने के लिए बेसिकली टू वेज, वन इज़ प्रोडक्ट, द अदर वन इज़ सर्विस। प्रोडक्ट के लिए यू नीड ए प्रॉपर बजट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर मार्केटिंग बजट. You cannot launch a great product business without having a great marketing strategy. But on the other side, on services side, you can sell yourself. Like any other freelancing sites के ऊपर लोग सर्विसेज सेल करके एक बंदे से शुरू हुआ, आज 400, 200, 500 एम्प्लॉयज़ पे मुश्तमिल सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं. So you can think about it and you can work on it. Keep subscribing the channel. किसी भी तरह की फ्री कंसल्टेंसी वी प्रोवाइड दिस क्वेश्चन. अगर आपको किसी भी तरह से कंसल्ट करना है, यू कैन आस्क, जो नीचे लिंक आ रहा है, यू कैन आस्क ऑन दिस लिंक एंड यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन. और किसी भी तरह से आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, किसी भी तरह का कोई मसला है इन रिलेटेड टू बिजनेस, स्मॉल बिजनेस और मीडियम साइज बिजनेस, you can ask in the comment section and we can provide you free consultancy. Might be we can provide you a great solution without any hassle. और बिला झिझक होके आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं. आप स्टार्टअप हैं, आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, you can ask in the comment section. Thank you. अल्लाह हाफ़िज़. अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. अल्लाह हाफ़िज़.